अच्छा, किसी को महीने में जब दर्द होता है उल्टी आती है? आती है, उल्टी आती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एकदम से बेचैनी रहती है, एकदम पसीना आना, बीपी लो होना होता है। महिलाओं में अधिकतर क्या, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, होता है ना, घबराहट होती है, एकदम से बैठ जाते हैं, शरीर में बेचैनी होती है। क्यों होती है? अच्छा, आप बच्चादानी निकले हुए 8 साल हो गए, क्या क्या दिक्कत आई? दिक्कत बहुत है, सब दर्द वर्द होता है, शरीर में दर्द रहता है और जब से जी दर्द ज्यादा होता है, कमर में ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि आंवला पंच रस है, उसमें 5 रस है, खून भी बनाएगा, पाचन भी सही करेगा, दर्द भी कम करेगा, आंखों की रोशनी पे भी काम करेगा। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको महीने के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है? होता है, आपको होता है? अच्छा, और होती है? अच्छा, जिनको महीने के दौरान दर्द होता है, आप लोग क्या करते हो? टैबलेट खाते हैं। अच्छा, किसी को महीने में जब दर्द होता है उल्टी आती है? आती है, उल्टी आती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एकदम से बेचैनी रहती है, एकदम पसीना आना, बीपी लो होना होता है। अच्छा, अब क्या करना है? अंडी का तेल पता है सबको? अंडी के तेल का क्या काम है? किसी को भी शरीर में दर्द होता है तो वो आपके शरीर में हवा घूमती है, ऐसे लगता है ना पेट में गोला सा घूम रहा है, यही तो होता है ना दर्द, कि कोई चीज झड़ रही है, टूट रही है, गोला सा घूम रहा है। जब भी महीने में दर्द हो और महीना आने वाला है, उससे 3-4 दिन पहले ना 1 चम्मच अंडी का तेल, एरंड का जिसको हम बोलते हैं, आधा कप दूध में डाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पीना शुरू कर दो सोने से पहले। जितना भी आपको दर्द होता है उसमें आराम मिलेगा। जो बार बार उल्टी का मन करता है वो नहीं करेगा। दूसरी चीज़, आंवला सब आराम से कर सकते हो। जब भी आपको उल्टी का मन हो, जैसे पीरियड्स आए हैं, आप ना एक आंवला लो, छोटे छोटे टुकड़े में काट के उस पर हल्का सा नमक डाल के कटोरी में रख दो, और हर 2 घंटे में 1 टुकड़ा आंवला का लिया और खा लिया। इससे आपके अंदर जो बेचैनी होती है, बार बार आपका बीपी लो होता है, महिलाओं में अधिकतर क्या, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, होता है ना, घबराहट होती है, एकदम से बैठ जाते हैं, शरीर में बेचैनी होती है। क्यों होती है? वो सारा इससे आपको आराम मिलेगा। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने रसौली के बारे में सुना है? बच्चादानी में रसौली होती है, सुना है? रसौली जब होती है बच्चादानी में, वो क्या है? जैसे हमारा कोई गमला होता है, उसमें हमने पेड़ लगाया, वहां पे घास नहीं होती हरी, वो खुद से उगती है, आप जितना फेंको फिर उगती है। रसौली वैसे ही होती है जो आपकी बच्चादानी के अंदर बनती है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रूप में, लेकिन आप जितना उसको खुरेदते जाओ वो फिर उगती है। तो एक समय पे क्या होता है, या तो आपको खाद डाल के उसको बंद करना पड़ता है, या गमले में अंदर मिट्टी को चेंज करना पड़ता है, ऐसे ही करते हो। और हमने क्या देखा आज तक, रसौली में जब रसौली होती है महीना ज़्यादा आता है, 1-1, 2-2, 3-3 महीने बंद नहीं होता, उसमें पीस गिरते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक समय के बाद बच्चादानी निकलवा देते हैं। यहाँ पे कितनी महिलाओं की बच्चादानी निकल रखी है? और कितना समय हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल, मतलब आप 31-32 साल में बच्चादानी निकाल दी। रसौली थी? थोड़ी सी, मतलब ऊपर सब बोल रहे थे। ठीक है, मैं पीरियड तो बंद ही नहीं होती, पीरियड बंद नहीं होते थे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या इलाज करवाया था? दवा खाई मैंने बहुत। महीना बंद करने की? हाँ, जब महीना ज़्यादा आता था तो रोकने की दवा खाते थे, और जब छोड़ते थे फिर महीना शुरू हो जाता था, यही होता था? कब दाग लग गए, कब खाया। हाँ, मतलब कभी भी आ जाता था। अच्छा, आप बच्चादानी निकले हुए 8 साल हो गए, क्या क्या दिक्कत आई? और दिक्कत बहुत है, सब दर्द वर्द होता है, शरीर में दर्द रहता है, और जब से जी दर्द ज्यादा होता कमर में ज़्यादा दर्द होता है, है, और पजिया का मतलब गैस नहीं बनती, गैस नहीं बनती, गैस पर नहीं शरीर में दर्द रहता है, शरीर और में बहुत कमर में ज़्यादा रहता है। अच्छा, चिड़चिड़ा बनाता है, गुस्सा आता है जल्दी? हाँ, वो तो आ जाता है। आ जाता है। जो बच्चादानी में रसौली है ना, वो एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, भयंकर है, बहुत दिक्कत करती है, क्योंकि महिला में ना एक समय के बाद खून की कमी होने लग जाती है, महीना जब बंद नहीं होता। तो हमने ना इस पे काम करना शुरू किया। मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए इसमें। जब मैंने देखा कि अधिकतर महिलाओं की बच्चादानी निकालने को बोला जाता है, तो ऐसा क्या तरीका निकाला जाए कि उन्हें बच्चादानी ना निकालनी पड़े और वो दवा से भी ठीक हो। ठीक है, तो हमने ऐसे ऐसे चीज़ों के गुण ढूंढना शुरू किए
जो आपके महीने को कंट्रोल करेंगी, जो दवा नहीं खाना चाहते। तो उसमें पहली चीज़ जामुन। जो हम महीना बंद करने की गोली खाते हैं, ठीक है, जैसे गोली खाई महीना बंद हो गया, जामुन में ना वो सारे गुण हैं। जामुन का कंपाउंड उनसे मिलता है। जिस भी महिला को रसौली है और महीना बहुत ज़्यादा आता है, आपने क्या करना है, जामुन के 3-4 पत्ते लेने हैं, उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। जब काढ़ा बना के आधा रह जाए, सुबह खाली पेट पीना है। जितना भी ज़्यादा महीना आ रहा हो, महीने में गांठें आ रही हो, वो धीरे धीरे कम होती हैं। ये करना है और महिला को भी बताना है। रसौली, अच्छा कितने उसकी रसौली है? महीना कितना समय रहता है? महीना कितना समय रहता है? 10 दिन। पीस आते हैं उसमें? लेकिन पीरियड आता है, हैवी रहता है। आपको भी? मुझे तो नहीं पीरियड सफाई नहीं आ रहा। यूट्रस में भी इन्फेक्शन। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, जैसे मैंने सफ़ेद पानी में बताया गोंद कतीरा। अब गोंद कतीरा का क्या काम है? ठंडक देता। तो जो खून है वो पित्त है, पित्त बढ़ा है, रज विकार है, शरीर से पित्त को बढ़ा रहा है। अब हमें ठंडक देनी है तो गोंद खाना है। जो महिला को महीना ज़्यादा आता है या महीने में चकते ज़्यादा आते हैं, पीस ज़्यादा गिरते हैं, उसको गोंद खाना चाहिए। गोंद को पानी में भिगो दो, शाम को भिगो दो, सुबह ले लो। जामुन के पत्तों का, जामुन की गूठली का, जामुन की छाल का, जो मिल जाए उसका काढ़ा पीना है। तीसरी चीज़, आंवला खाना है। आंवले के पत्ते मिल जाएं, उसका काढ़ा बना लो, उसकी सब्जी बना लो, चटनी बना लो, आंवले की चटनी बना लो। नहीं मिल रहा, आंवले की छाल ले आओ, सब चीज़ काम करेगी। क्यों? क्योंकि आंवला पंचरस है, उसमें 5 रस है। खून भी बनाएगा, पाचन भी सही करेगा, दर्द भी कम करेगा, आंखों की रोशनी पे भी काम करेगा। क्योंकि जब खून की कमी ज़्यादा होगी, धुंधला दिखेगा, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, कुछ समय में चक्कर आते हैं, तो परहेज करना है। अच्छा सुनिए, अब जो इनको दिक्कत, जैसे अब ना, जैसे मैंने सफ़ेद पानी बताया, सफ़ेद पानी अलग अलग तरह का होता है। किसी को ना बिल्कुल पानी की तरह पतला रहेगा, किसी को दूध की तरह फटा, किसी को गोंद की तरह, किसी को पीले रंग का, और किसी को हरे रंग में। हरे रंग में मतलब बहुत क्रिटिकल, जैसे ये केस है। इन्होंने बताया कि इनको ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है। मतलब आपकी बॉडी में सारे दोष, मतलब जो कारण है, बहुत सारे मिक्स हो गए, कचुम्बड़ बन गया। तो अब आपको क्या करना है? गोंद कतीरा जिसे बताया था, इलायची खानी है। धीरे धीरे ना ये आपकी बच्चादानी में पहले इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी, वातावरण बनाएंगी। जब उसमें आराम मिलेगा तो शरीर अपने आप सेट होने लगेगा। ठीक है, ये करना है। अच्छा, जो महिलाएं ये कहती है ना कि बच्चादानी निकालने के बाद कमर में दर्द क्यों रहता है, अब मानो आपके हाथ दो ऐसे हैं और आपने ऐसे पकड़ा, सपोर्ट दिया, बच्चादानी का ये हिस्सा आपकी कमर ये है, ये तो निकाल दिया, यहाँ से ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है सपोर्ट, वो इसलिए आपके कमर में ज़्यादा दर्द होती है और आपको झुकने उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत शुरू होती है। आप लोग फिर ना ध्यान नहीं रखते। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कैल्शियम और आयरन की गोलियां खाती हैं? आप आयरन नहीं खाती, नहीं, कैल्शियम खाते हो। और अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि कैल्शियम से ताकत आती है? हड्डियां मजबूत होती हैं। और अच्छा, हमारे घर में या ऐसे पेड़ कौन से है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है दूध को छोड़ के? अच्छा, कड़ी पत्ता सुना है सबने? कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते के क्या फायदे होते हैं? पाचन बढ़ाता है। और क्या आपको पता है कि जो आप एक कैल्शियम की गोली खाते हो ना, अगर आप 100 ग्राम कड़ी पत्ता खाओगे ना, तो वह एक कैल्शियम की गोली और एक आयरन की गोली का इकट्ठा काम करता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अगर वो कैल्शियम और आयरन की गोली एक साथ खाएगा ना, उसे कब्ज की दिक्कत होती है। लेकिन कड़ी पत्ता एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसमें कैल्शियम और आयरन दोनों होता है, पाचन को बढ़ाता है और आपको कभी कब्ज नहीं करेगा। तो जिन भी महिलाओं में कमजोरी रहती है, हड्डियों में कड़च कड़च की आवाज आती है, हाँ, कड़ी पत्ता खाओ। आप लोग ना 1 महीना खा के देखो, और देखो जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल के जा रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो हम 8 साल से अपने मरीजों को करवा रहे हैं।
हमें पता चल रहा है कैसे भी, कड़ी पत्ता सब्जी में करो, सुबह उठ के खाली पेट खाओ, कैसे भी करो। अच्छा, कितने लोगों को गैस और एसिडिटी होती है? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ना गैस की दिक्कत है। मानो जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इनमें भी किसी किसी को दिक्कत है। अब वो क्यों होती है? पक्षी जब सूर्य उदय होता है तो अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं, और सूर्य अस्त होता है तो वो अपने घोंसले में चले जाते हैं और आराम करते हैं। ऐसे ही होता है, वो सुबह से अपना दाना पानी शुरू करते हैं, शाम को खत्म करते हैं। हम क्या करते हैं? सुबह उठ के चाय और बिस्किट, नमकीन, दोपहर 2-3 बजे तक नाश्ता, और रात को देर तक खाना। तो जैसे सूर्य उदय होता है ना, ऐसे वैसे ही हमारी जो पाचन प्रणाली है, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं, जठर अग्नि सूरज की किरणों के साथ बढ़ती है और सूर्य अस्त के साथ ढलती है। हमारे शरीर की बनावट भी वैसी है। हमें सुबह ज़्यादा खा के फिर धीरे धीरे कम करना चाहिए। हम क्या करते हैं? सुबह कम कम कम, और रात को राजा की तरह खा के और बिस्तर। अब वो खाना पेट में चला गया और हम आराम लेने लग गए। वो खाना अंदर सड़ने लगता है। जब वो खाना सड़ता है ना, तो आपकी आंतों में अलग से शराब गैस निकलती है, हवा। कोई खाना डब्बा बंद करके रख दो, एकदम खोलो तो कैसी हवा आती है बीच से, अजीब सी, जहाँ पे वो पूरी फंगल लग जाती है पूरी, है ना। अब वहाँ पे क्या है, आप लोगों को ना, जिसको गैस बनती है, रोज जितनी भूख उसका 70% खाना खाओ, और शाम का खाना ना 1 महीने तक सूर्य अस्त से पहले खा लो। आप लोग देखना, बिना किसी दवा के आप लोगों की गैस कम होगी। दूसरी चीज़, घर पे बहुत आसान, थोड़ी सी अजवाइन, काला नमक और हींग तवे पे भून के एक डिब्बी में रख लो। जब उसको भून के डिब्बी में रख लिया, उसमें ना 1-2 नींबू निचोड़ दो और डिब्बी को अच्छे से हिला लो। उसका आधा चम्मच खाने से पहले लो। तो जिनको तेजाब बनता है, यहाँ पे जलन रहती है ना बहुत ज़्यादा, खट्टा पानी बनता है, मुंह में कड़वा पानी आ रहा है, उसमें आपको आराम मिलेगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो पेट में गोला सा घूमता है, यहाँ ऐसे लगता है एक अजीब सी बॉल है, यहाँ से यहाँ चल रही है, वो अपने आप ही कम होने लग जाएगी, ठीक है। कर सकते हो।